बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप से संबंधित पूरी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो आपको पता ही होगा कि स्कॉलरशिप भरी जाने लगी है, नहीं पता तो हम बताएंगे कैसे आपको क्या क्या करना है, कहाँ सबमिट करना है, वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले, तो उसको सुनेंगे। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप कितनी भरी जाती है वो भी मैं बताऊंगा। 3 भरी जाती तो तीनों को बताऊंगा, कैसे क्या क्या करना है वो चीज़ समझिएगा। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट आपको पूरे सत्र में मिलने वाली है। जब तक आपका सत्र कंप्लीट होगा पूरी चीज़ें आपको हर एक दिन की अपडेट आपको मिलती है चैनल पर। तो लगातार जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़िए, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से जो भी सूचनाएँ आती हैं वहाँ आपको प्रदान की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में समझाते हैं आपको। स्कॉलरशिप का पहली बात है, देखिए जो बच्चे यूपी के हैं वो यूपी स्कॉलरशिप भरेंगे, जो अदर स्टेट के हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप भरेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इन सब का फॉर्म भरा जाने लगा। अभी मेरिट कम मीन्स एक स्कॉलरशिप है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसको भी बताएंगे, उसको भी ध्यान से सुनिएगा बाद में। पहले यूपी स्कॉलरशिप, जो यूपी से है यूपी स्कॉलरशिप भरेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले देखिए गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जिनको अपने से भरना है उनके लिए बता रहे हैं, बाकी जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर जिन्हें नहीं ज़्यादा पता रहता है वो साइबर कैफ़े से भराएंगे। लेकिन अपनी ज्ञानेंद्रियाँ खोल के बैठिएगा कि क्या भर रहा है, उसको आँख से देखिए, फिर उसको दिमाग से समझिए, और अगर गलत है तो मुझे बोल दीजिए कि ये चीज़ें इसमें मिस्टेक है, ये एरर है। क्या होता है कि आप साइबर कैफ़े के भरोसे बैठे रहते, वो उल्टा आपके भरोसे बैठा रहते, कुछ गलत होगा तो बोलेंगे, और आप बोलते नहीं तो वो लॉक हो जाता है। लॉक हो जाएगा एक बार तो फिर सब काम खराब हो जाएगा। तो बहुत सी माइनर चीज़ें जो आपको समझानी है मुझे, तो वो बहुत ध्यान सुनिएगा। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जिनको अपने मोबाइल से भरना है वो सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, उस पर क्लिक करिएगा। उसमें स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर, ठीक है, फ्रेशर रहेगा, न्यू रहेगा, उसके बाद रेनुअल का ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। तो जो नए इन फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो अपना रजिस्टर करेंगे। ठीक है, कई ऐसे ही बच्चे रहेंगे जो सेकेंड ईयर में होंगे लेकिन वो फर्स्ट ईयर में नहीं भरे होंगे फॉर्म। ठीक है, यानी कि वो फॉर्म ही नहीं भरे होंगे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर जो थर्ड ईयर में होंगे, अगर उन्होंने 2 साल फॉर्म नहीं भरा तो वो रजिस्टर करेंगे। समझ गए? यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा यूपी स्कॉलरशिप का, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लिए और आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है किसी भी साल में, ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर वाला तो वो तो फ्रेशर ही है, लेकिन जो थर्ड ईयर में वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर नहीं भरा है, तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। जिन्होंने फॉर्म भरा है, यानी जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में भर चुके हैं, पा भी चुके हैं, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में भर भी दिए थे, ठीक है, वो सब रेनुअल कराएंगे। रेनुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे फिर जो है आपका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। उसके लिए कई जो है वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, या अभी मैंने बताया सिंपल सा, क्योंकि उस पर पहुँचेंगे तो वहाँ से आप खुद ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर देना कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे समय मिलेगा, मैं देख कर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझनी जरूरी है। अगर आप उसे नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत भी आएगी। नेशनल स्कॉलरशिप के संदर्भ में देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेशनल स्कॉलरशिप अगर देखिए बात करें तो जो बच्चे जो है यूपी स्टेट के नहीं अदर हैं तो वो नेशनल स्कॉलरशिप भरेंगे वेबसाइट से। ठीक है, उनकी भी लिंक वगैरह मैंने टेलीग्राम पे दे ही दी, वहाँ से आप जाकर उसको करिएगा। मेन चीज़ आई मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप, और इसके बाद हम जो है जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें यूपी स्कॉलरशिप के बच्चों को ध्यान रखेंगे वो भी हम बताएंगे। मेरिट का मीन्स क्या है, ये स्कॉलरशिप जो है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की DSW से लिस्ट निकलती है। अभी मैंने लिस्ट जो है डाल भी दी है, कल ही शायद मैंने डाली है वो टेलीग्राम पे, उसको जाकर देख लीजिएगा। अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ठीक है, लिस्ट वगैरह जैसी थी मैंने डाल दी है अपने टेलीग्राम पे, लेकिन अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप जो होती है, मान लीजिए DSW से लिस्ट निकली, ठीक है, जो कि मैंने डाल भी दी अभी टेलीग्राम पे, उसको आकर देख सकते हैं। उसमें सेकेंड ईयर वाले को, थर्ड ईयर वाले को नाम रहता है। तो जिनका भी लिस्ट में नाम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सीधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट है जहाँ पे फॉर्म डाउनलोड का एक वेब पोर्ट मतलब उसमें है ऑप्शन। उसमें जितने भी फॉर्म पड़े रहते हैं वो सब रहता है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट का हो, बैक का हो, अन्य जितनी भी चीज़ें, स्क्रूटनी का हो, ठीक है, वो सब फॉर्म वहाँ पड़े रहते हैं। उसमें से एक फॉर्म आता है बिल फॉर्म फॉर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, उसको डाउनलोड करिए, उसको भरिए, DSW में चाहिए, उसको फॉरवर्ड कराइए। फॉरवर्ड कराने के बाद लेखा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहाँ जमा कर दीजिए। अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, जब आएगी तो हम बता देंगे। लेकिन आपको इतना मैंने बता दिया कि अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हर एक चीज़ मिल जाती है, हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल, समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। अब देखिए छात्रवृत्ति का फॉर्म आपने भर लिया, अभी तो मैंने बताया कि छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपने भर लिया फॉर्म भरने के बाद अब आप इसको जमा कहाँ करेंगे,
सबसे पहले फॉर्म भरिए और उसके बाद समस्त उसके संलग्न के द्वारा यानी कि जितने भी दस्तावेज उसके साथ कराइए। DHW ऑफिस जाइए, उसको वहाँ पे अटेस्टेड कराइए। अटेस्टेड कराने के बाद सीधा अब आप उसको जो है छात्रवृत्ति के काउंटर पर जमा करेंगे। ठीक है, DHW से आगे ही आपको जो है ईश्वर टोपा बिल्डिंग उसके पीछे छात्रवृत्ति का काउंटर रहता है, चले जाइए वहीं जमा कर दीजिए। ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, DHW ऑफिस से भी कहीं किसी से एक बार पूछ लेंगे, वो बता देगा। ठीक है, कि छात्रवृत्ति का काउंटर किधर, वैसे मैंने बता ही दिया, पहुँच ही जाएंगे आप सब। ठीक, नई बिल्डिंग के पीछे ही है। ठीक, अब इसके बाद सुनिए, ये तो हो गया। अब कई चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो एक नंबर से, जैसे एक मोबाइल नंबर है तो उससे एक ही जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और एक आधार कार्ड से, मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे किसी भी एक नंबर लिंक है, OTP वगैरह उसी पे जाएगी, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, देखिए जैसे जब हम लोग फॉर्म भरते थे, जब मेरा फॉर्म भरा जा रहा था UG में जब मैं था, तो मेरी मम्मी का नंबर जो है आधार कार्ड पर था। मेरे घर में सबका आधार कार्ड पे मेरी मम्मी का ही नंबर है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है कि आपके पास ये जरूरी नहीं कि आपके आधार कार्ड पे आपका नंबर हो, एक नंबर हो वो चालू हो। ठीक है, किसी भी आधार से वो नंबर जुड़ा हो, यानी 2-3 आधार से भी एक नंबर जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप फॉर्म भरेंगे तो अलग अलग नंबर से। ठीक है, तो आप अगर अपना भर रहे हैं तो आप अपने नंबर भरेंगे, आपकी बहन का भर रहा है तो उसके नंबर से भराएगा। ठीक है, एक नंबर से 2 फॉर्म नहीं भरे जा सकते। अब इसके बाद एक NPCI होता है, उसको बैंक में पता कर लीजिएगा कि आपका लिंक है कि नहीं लिंक है, उसको करा लीजिएगा ना, बीच में अटकेगा फॉर्म। ठीक है, NPCI जरूर लिंक करा लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। SBI का अकाउंट है तो बहुत बेहतर है, उसको एक बार पता कर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्योंकि हम लोग का तो SBI का ही था हमेशा से। ठीक, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। NPCI लिंक जरूर करा लीजिएगा। बाकी कोई इधर दस्तावेज जो भी आय जाति निवास, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, उसको तैयार रखिए। ठीक है, और कई लोग पूछते हैं कि आय कितने का, 3-3 साल वैलिडिटी होती है, उसको देख लिया करिए। अब से 3 साल घटा लीजिएगा, जिसका मतलब 21 में बना है, 3-24 खत्म हो जाएगा। ये चीज़ देखिएगा करिए कि डेट कब से कब है। ठीक है, वो सब चीज़ देख लीजिएगा। EWS का सर्टिफिकेट याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइए। ठीक है, यानी फॉर्मेट सेंट्रल, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल का सब चीज़ें रहती है, चाहे कोई भी बनवाइए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता भी, मैंने कई बार बताई कि EWS का सेंट्रल का क्या कैसे है। वीडियोस तमाम पड़ी चैनल पे हम लोग के, उसको देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप की जितनी भी अपडेट थी मैंने सूचित कर दिया है, बाकी जब और अपडेट आएगी तो हम सूचित करते ही रहेंगे। तो अभी फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।